बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। ये वो जजेज़ हैं जो सितारों की मानंद हैं। ये वो जजेज़ हैं, नए जजेज़ को इनसे सीखना चाहिए, इनको फॉलो करना चाहिए कि अगर आप ना झुके तो आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर आप कानून और आइन के मुताबिक खड़े हो जाएं तो आपको कोई शिकस्त नहीं दे सकता। ये जजेज़ हारे नहीं हैं, धकेल दिए गए हैं क्योंकि इन्होंने हार नहीं मानी। तो शानदार जजेज़ हैं, सलाम है इनकी एफर्ट को, और जो कुछ इस हुकूमत ने किया वो तो इनको करना ही था। नाज़रीन, PIA जो है वो पूरी की पूरी बिक गई है। अब वो एक निजी कंपनी है, इसका पाकिस्तान की रियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारी रियासत का इसके ऊपर से मुकम्मल कंट्रोल ख़त्म हो गया है। जो 25% बाकी रह गई थी उसके लिए भी 45 अरब रुपए की बैंक गारंटी जमा करवा दी गई है। यूँ औने पौने पाकिस्तान के एक बड़े असासे को बेच दिया गया और फौजी फाउंडेशन इसमें एक बहुत बड़ा शराकतदार है। आरिफ हबीब एक शराकतदार है, एक दो और लोग भी हैं, लेकिन असल में तो आपको पता है ना मामला क्या है, किसने किसको नवाजा और कैसे नवाजा ये हम सब जानते हैं। तो एक शानदार एयरलाइन जिसके रूट्स की कीमत इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी, जिसके तैयारों की कीमत इससे बहुत ज़्यादा है, जिसके स्पेयर पार्ट जो पड़े हुए हैं वो भी उस मालियत से ज़्यादा के हैं जितने पैसों में इसको बेच दिया गया था। तो औने पौने पाकिस्तान की एक शानदार एयरलाइन, पहले उसको तबाह किया गया, बर्बाद किया गया और फिर उसको औने पौने ऐसे बेचा गया कि जो उसकी असल कीमत है उसका भी चंद फीसद भी वसूल नहीं किया गया। तो ये पाकिस्तान के इदारों को इस तरीके से तबाह किया जाता है और बेच दिया जाता है। आदाद शुमार के मुताबिक खित्ते की जो सबसे महंगी तरीन बिजली है वो पाकिस्तानी खरीद रहे हैं। हमारा मुकाबला भारत के साथ होता है ना नॉर्मली, तो भारत में तो कई इलाकों में या कई जो भारत की रियासतें हैं, जो एरियाज़ हैं, जैसे कि दिल्ली है, यहाँ पे 200 यूनिट तक तो वो बिल ही नहीं लेते। यानी अगर कोई 200 यूनिट तक की बिजली इस्तेमाल करता है उससे बिल लेते ही नहीं है। और भारतीय लोगों की आमदन पाकिस्तान के लोगों की आमदन से बेहतर है। यानी वहाँ जो लोगों के कमाई है, सालाना कमाई एवरेज, वो पाकिस्तानियों से ज़्यादा है। हालांकि उनकी आबादी बहुत बड़ी है, लेकिन इसके बावजूद वो पाकिस्तानियों से सस्ती बिजली लेते हैं। वहाँ जो घरेलू सार्फिन हैं उनको बिजली बहुत कम कीमत में मिल रही है, जबकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कीमत में मिल रही है। लोड शेडिंग जैसे पाकिस्तान में हो रही है वैसे तो भारत में भी नहीं हो रही है। और भारत के अंदर इस वक्त कोई बहुत बड़ा बहरान भी नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के ईरान से भी ताल्लुकात हैं, अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान की बंदरगाहों के ऊपर पाकिस्तानी वज़रा के मुताबिक गैस और पेट्रोल के जो टैंकर्स हैं ना, उनकी मंडी लगी हुई है। हमारे अपने वज़ीर ने कहा कि लाइनें लगी हुई हैं जनाब यहाँ पे गैस की और पेट्रोल की पाकिस्तानी बंदरगाह के ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ लोड शेडिंग भी है, पेट्रोल भी महंगा है। इंडिया में ये सारा कुछ नहीं है। तो असल मसला जो है ना वो IPPs का है। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो करूँगा, मैं बहुत सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। इस पर मैं काम कर रहा हूँ कि किस तरीके से IPPs ने पाकिस्तानियों को नचोड़ दिया है। नाज़रीन, अब ज़रा बैन अवी खबरों पर आ जाएँ। ईरानी तजावीज़ जो ईरान ने दी हैं अमेरिका को कि इन चीज़ों को इस तरीके से हल कर लेते हैं, और ये कहा कि जो जौहरी मनसूबा है हमारा या जो एटमी हमारा प्लान है उसके ऊपर बाद में डिस्कस कर लेते हैं और इसको डिस्कशन में डाल देते हैं। आलमी इदारे भी साथ में आ जाएंगे, लेकिन आबने हुर्मुज़ को खोल देते हैं और अमेरिका भी नाकाबंदी ख़त्म कर दे। तो इस पर बड़ा ठंडा रद्दअमल दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई ख़ास इस पर तवज्जो दी नहीं। ईरानी तजावीज़ के ऊपर तवक्को की जा रही थी कि ट्रंप एक मुस्बत रद्दअमल देगा और वो इसको खोलने की कोशिश करेगा, तो वो मुस्बत रद्दअमल नहीं आया। अब ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए तजावीज़ पहुँचाई थी, लेकिन पाकिस्तान को अभी तक कोई ग्रीन सिग्नल अमेरिका की जानिब से नहीं मिला है। अच्छा, ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने करनी है ना बातचीत, तो यूरेनियम के ऊपर आप हमारा हक़ पहले तस्लीम करें और उसके बाद देखें अगर तामीरी मकासद के लिए कोई मनसूबाबंदी की जाती है, जौहरी तनसीबात लगाई जाती हैं, तो वो तो कबूल की जानी चाहिए। लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। फौरी तौर पे अगर कोई जंगबंदी करनी है, कोई मुज़ाकरात करने हैं, तो आपने हुर्मुज़ के ऊपर कर देते हैं। लेकिन अमेरिका ने बड़ा ठंडा रद्दअमल दिया है। आज की इतला ये है कि बहुत सारे जहाज़ आपने हुर्मुज़ में से गुजरे हैं और एक रशियन जहाज़ जो बड़ा लग्जरी, बड़ा तगड़ा जहाज़ है, बहुत बड़ा, वो अमेरिकी नाकाबंदी में से गुजर गया। उसको किसी ने छेड़ा भी नहीं, रोका भी नहीं। तो रूस की एक अहमियत और ताकत तो है। अमेरिका को ये आइडिया हो गया कि अगर ईरान ने उनके साथ ये किया है तो रशिया पता नहीं उनके साथ क्या करेगा। लेकिन एक दावा अमेरिका से अब सामने आ रहा है, वो ये है कि ईरान के अंदर पेट्रोल की किल्लत होने वाली है और ईरानियों को बहुत बड़ा मसला जो है उसका सामना करना पड़ेगा। दूसरी जानिब इसराइल तेज़ी से फ़ौजी भर्ती करने का मनसूबा बना रहा है और बड़ी तादाद में फ़ौजियों की भर्ती का आगाज़ करने जा रहा है, क्योंकि जो इसराइली फ़ौज का सरबराह है उसने कहा कि 2026 जो है वो हमारा लड़ाई का साल है और इस साल हमने बहुत लड़ाई लड़नी है और मुख्तलिफ महाज़ों पे इसराइल को लड़ना पड़ेगा।
अब क्योंकि इसराइल ने बहुत सारी लड़ाई लड़नी है तो उन्हें ताज़ा फ़ौजी चाहिए और बड़ी तादाद में फ़ौजी चाहिए, तो वहाँ फ़ौजियों की अब भर्ती शुरू हो गई। अब इसमें वजह वो ये बताते हैं कि ज़्यादा एरियाज़ पे ज़्यादा लड़ाई करनी है तो ज़्यादा फ़ौजी चाहिए और कम शिफ्टों के अंदर फिर फ़ौजियों को काम करना पड़ेगा। इसराइली फ़ौज जो है वो दुनिया की उन फ़ौजों में से है जिसको बेहतरीन साजो सामान दिया गया है, और यानी अब दुश्मन की फ़ौज भी हो ना तो आप ये नहीं कह सकते कि वो बिल्कुल ही फारग है। जो क्वालिटी दुश्मन की फ़ौज में उसको भी तस्लीम किया जाना चाहिए था। मुनज़्ज़म फ़ौज है, बेहतरीन हथियार है उनके पास, बहुत ज़बरदस्त ट्रेनिंग है इसराइली फ़ौज के पास, और उनकी ये कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि वो बहुत भारी हमले कर सकते हैं। बहुत छोटा सा मुल्क है लेकिन उसके पीछे अमेरिका की बहुत बड़ी सपोर्ट भी है, ये उनकी एक पॉलिटिकल कामयाबी है। तो जब अमेरिकन सपोर्ट उसके साथ मिलती है तो वो बड़े दलेर हो जाते हैं। उन्होंने बहुत हमले किए हैं, बहुत सारे मुल्कों पे हमले किए, अपने से बड़े ममालिक, ताकतवर ममालिक, उनके ऊपर अटैक किए। और ये भी एक हकीकत है, अगर आज अमेरिका पीछे हट जाए तो इसराइली फ़ौज जो है वो चंद दिन भी खड़ी नहीं रह सकती। अपने ईरान के मुकाबले में या अरब ममालिक के मुकाबले में वो नहीं खड़े रह पाएंगे। बहरहाल वो अपनी फ़ौजियों की तादाद बढ़ा रहे हैं और ऐसा लगता है कि उनके दिमाग में अभी भी लड़ाई चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो आने वाले इलेक्शन में पहले से ही शिकस्त नज़र आना शुरू हो गई है। कैसे, ये ज़रा आप डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट देखें। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने धांधली का रोना रोना शुरू कर दिया। हालांकि अभी तो कोई बात हुई नहीं, अभी तो मामला शुरू ही नहीं हुआ। तो डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि 2020 में उनके साथ धांधली हुई, तो इस वजह से अभी से उन्होंने रोला डाल दिया है और उन्हें ये नज़र आ रहा है कि जो मिड टर्म इलेक्शन है उनमें डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होने जा रहा है। उन्होंने कहा अमेरिकाज इलेक्शन आर रिग्ड, स्टोलन एंड लाफिंग स्टॉक ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि अमेरिका के इलेक्शन धांधली हुई, चोरी किए गए और पूरी दुनिया में मजाक उड़ा। और पाकिस्तान में जिस फील्ड मार्शल को और वज़ीर आज़म को वो पसंद करते हैं वो तो पूरा का पूरा इलेक्शन ही चोरी करके आए हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने लिए कुछ और पसंद करता है और दुनिया के लिए कुछ और पसंद करता है। ये मुनाफकत नहीं है तो और क्या है। डोनाल्ड ट्रंप को सोचना चाहिए कि जिनको वो पाकिस्तान में सपोर्ट कर रहा है वो तो 17 सीटों वाले हैं और फार्म 47 वाले हैं। उसने कहा जी कि हम या तो इसको ठीक करेंगे, ये बड़ी सख्त बात की। उसने कहा जी वी आर इधर गोइंग टू फिक्स दैम और वी वुड नॉट हैव अ कंट्री एनी लॉन्गर, कि या तो हमारा मुल्क ही नहीं रहेगा या हम इसको ठीक करेंगे। मैं तमाम रिपब्लिकन्स को ये कह रहा हूँ जो उसकी अपनी पार्टी है कि सेव अमेरिका एक्ट, ऑल वोटर मस्ट शो वोटर आईडी, यानी जो भी वोटर आएगा वो वोटर आईडी अपनी शो करेगा और तमाम वोटर्स को अपनी सिटीजनशिप का प्रूफ देना पड़ेगा वोट देने के लिए। और जो मेल बैलेट्स हैं, यानी जो लोग वहाँ मौजूद नहीं होते वो मेल के ज़रिए अपना वोट डाल देते हैं, वो अब ख़त्म कर दिया जाए, सवाए ऐसे लोगों के जो माजूर हैं या ऐसे लोगों के जो फ़ौज में हैं या ऐसे लोगों के जो ट्रैवल कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप अब पहले से ही रोला डालना शुरू हो गए हैं कि धांधली धांधली धांधली, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के साथ क्या होना है। और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी कहा है, थोड़ा अर्सा पहले कहा कि मिड टर्म इलेक्शन होने नहीं चाहिए, ये क्या मजाक है, ये क्यों होते हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि अगर मिड टर्म इलेक्शन में मैं हार गया तो मुझे मुआखज़े का सामना करना पड़ेगा, मुझे इम्पीच करेंगे। तो उनको अपना मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनके साथ क्या होने जा रहा है। अब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को फौरी तौर पे फैसला करना है कि डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद उन्होंने किसके साथ अपने ताल्लुकात पहले से बनाकर और बेहतर बनाकर रखने हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।